नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 4 शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर माँ भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्यापक किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका माँ इस संपूर्ण जगत का पालन करे, अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी माँ के रूप में हो और पापियों के घरों में अलक्ष्मी रूप में हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भवानी माँ को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी भरकम और समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हे माँ, हे देवी, त्रिगुण होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे माँ, हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सखी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को विवश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित ऋग्वेद और यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। तुम विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े हैरानी की बात है कि हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, हे दुर्गे माँ, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़े सेना को देखते देखते ही मार दिया। हे देवी, सदा
अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र और पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, हे माँ, हे भवानी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। और क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो, हे माँ, हे दुर्गे, हे भवानी, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्तों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और भी अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी माँ, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे माँ, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे द्वारा शत्रुओं को शस्त्रों से मारना इसलिए है कि शस्त्रों द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाए। इस तरह से देवी माँ, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे माँ, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक सुंदर तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है, न कि जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है, इससे तुमने शत्रुओं पर दया प्रकट की है। हे देवी माँ, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर प्यारा रूप और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने को आई है। हे माता, हे देवी माँ, हे भवानी, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने स्वर्गलोक में पहुँचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है और घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा कीजिए और इस पृथ्वी की रक्षा कीजिए। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत जननी माँ भवानी की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा माँ को सुगंधि देकर निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांग लो। हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ विशेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी हमें कोई वर देना ही चाहती हो तो बस इतना वर दो, जब जब हम आपको याद करें, स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया कीजिए। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाना, सदा हम पर प्रसन्न रहना। हे माँ, महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब इस जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया
तब माँ ने तथास्तु कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके बाद दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ।